आज मैं तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बॉट दिखाने वाला हूँ जो पूरा कस्टमर केयर सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। कस्टमर प्रॉब्लम या क्वेश्चन लिखेगा, बॉट उसे ह्यूमन फ्रेंडली रिप्लाई देगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और बैकएंड में डेटा अपलोड भी करेगा बिना एक भी ह्यूमन के। साउंड क्रेजी राइट? एक बार डेमो देख लो, मजा आ जाएगा। दोस्तों, मान लो तुम्हारी एक वेबसाइट है और तुम उस वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो। मान लो यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स बेचा जाता है, ठीक है, या फिर तुम्हारे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकता है। तो देखो, इस वेबसाइट में ये जो नीचे चैट बॉक्स है, यहाँ पर कस्टमर क्लिक करके चैट कर सकता है और थोड़ा बातचीत करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखा हाय और देखो तुरंत रिप्लाई भी आ गया, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह। ठीक है, अब चलो मैं इसमें देसी भाषा में सवाल पूछता हूँ, भाई ये फ्रीलांसिंग वाला कोर्स का डिटेल्स बताओ जरा। और देखो जवाब भी आ गया, वो भी हिंदी में। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज ये सब समझता है। यही तो मजा है। और एक सवाल पूछते हैं, मैं अपना पासवर्ड कैसे रीसेट करूं? और ये लो, जवाब भी हाजिर है, सिंपल फॉरगेट पासवर्ड से हो जाएगा। अब चलो मैं इसको कुछ ऐसा पूछूंगा जो इसको पता नहीं है, मतलब इसका डेटाबेस में हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाले हैं, तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं। चलो, जैसे तुम्हारा मोबाइल ऐप है क्या? देखो ये इन्फॉर्मेशन इसका डेटाबेस में नहीं है और ये क्या बोल रहे हैं, देखो सॉरी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये भी अच्छा है। अब मैं इसमें कोई रैंडम नंबर डाल देता हूँ। ओके, सेंड करते ही देखो ये फिर से रिप्लाई आ गया, थैंक यू, हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। तो अगर तुम ऐसे ही चीज अपनी वेबसाइट पे लगा लो तो तुम्हारी वेबसाइट कस्टमर फ्रेंडली बन जाएगा और तुम्हारे कस्टमर केयर टीम का काम काफी कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब पर लाते रहता हूँ, तो मेक श्योर करना तुम मनीष डिजिटल एकेडमी को चेक करना ना भूलो। तो चलो अब देखते हैं ये ऑटोमेशन कैसे N8N की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है, वो भी बिना कोडिंग किए। और हाँ, अगर तुम्हें N8N वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी तुम इसे आराम से बना पाओगे। लेट्स सी। दोस्तों, तो सबसे पहले हम N8N वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाएंगे। N8N एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जिसमें तुम बिना कोडिंग के अलग अलग ऐप और वर्कफ्लो को कनेक्ट करके एक स्मार्ट ऑटोमेशन बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बस गूगल पर जाके सर्च करो N8N, जो पहला वेबसाइट आए उसको ओपन करो और उसके ऊपर जो गेट स्टार्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। या फिर तुम अपने नाम, ईमेल, पासवर्ड और अकाउंट का नाम डालकर एक अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट होते ही तुम्हें ये बहुत ही सिंपल सवाल पूछेगा, यहाँ पर कोई भी रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी ही है। इसके बाद स्टार्ट ऑटोमेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दो और बस तुम्हारा अकाउंट रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर अपना ऑटोमेशन बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तुम्हारे सामने एक ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा। हमारा सबसे पहला काम है ट्रिगर क्रिएट करना। अब ये ट्रिगर क्या चीज़ है? सिंपल भाषा में ये बताता है हमारा ऑटोमेशन शुरू कब होगा। ये जो प्लस आइकॉन है, स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक करोगे बहुत ऑप्शन खुल जाएगा। इसको मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हो या किसी ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो ऑटोमेशन शुरू हो गया। या फिर ऑन अ शेड्यूल सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो ऑन वेब हुक, ये कोई प्लेटफॉर्म का लिंक पे अगर कोई काम हुआ, जैसे मान लो एक फॉर्म सबमिट हो गया या एक पेमेंट हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या टारगेट है? हमारा वेबसाइट पर जब किसी ने चैट करना स्टार्ट करेगा तब हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना होगा? ये देखो ऑन चैट मैसेज, तो इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जब कोई हमारा वेबसाइट पे चैट करे तभी उसका रिप्लाई जाए। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब चलो इस नोड को टेस्ट करके देखते हैं कि ये सच में काम करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ओपन चैट से मैं यहाँ पर हाई भेजता हूँ और देखो ये ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब है कि ये अब सही से काम कर रहा है। हाँ, ये प्रॉपर रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि इस पे अभी और काम बाकी है, हम धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मतलब जब कोई हमें मैसेज भेजेगा तो उसके बाद क्या करना है? सिंपल प्रोसेस, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे मैसेज आने पर किसी ऐप में किसी काम को करवाना या डेटा को ट्रांसफर करना, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कूल करने वाले हैं। हम इसको AI से कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर AI पर क्लिक करूंगा। इसके बाद देखो तुम्हारे सामने कई ऑप्शन आ जाएगा। इतने सारे ऑप्शन देखकर घबराना मत, आराम से हमें बस AI एजेंट पर क्लिक करना है। अब एक चीज नोटिस करो, इसको ओपन करते ही देखो यहाँ पर साइड में चैट इनपुट दिखा रहा है। ये वही हाई है जो हमने टेस्ट करने के लिए भेजा था। इसका मतलब है यूजर जो भी मैसेज भेजेगा
वो सीधा हमारे एआई एजेंट के पास इनके तरह जाएगा। ठीक है, चलो बैक टू कैनवास पर क्लिक करते हैं और अपने एजेंट को सेटअप करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ देखो, हमारे पास 3 ऑप्शन है, चैट मॉडल, मेमोरी और टूल्स। हम इन तीनों ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं चैट मॉडल से। बेसिकली इसे हम अपने बॉट को एक LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के दिमाग के साथ कनेक्ट करेंगे। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखो अलग अलग AI मॉडल का ऑप्शन आ गया है। इनमें से एक जाने पहचाने नाम है जेमिनाई, जो गूगल का ही है। आई होप तुम्हें भी ये पता होगा। देखो ये इनिशियल स्टेज में तो फ्री है, तो हम इसको यूज करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही हमसे क्रेडेंशियल मांग रहा है। इसका मतलब है कि मॉडल को कनेक्ट करने के लिए हमें एक API की जरूरत पड़ेगी। सोचो ये API की एक सीक्रेट पासवर्ड जैसा कोड होता है जो एक ऐप को दूसरे ऐप से आराम से सिक्योरली बात करने देता है। तो इस की के लिए हम सीधा गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल जेमिनाई API की। जो पहला वेबसाइट आएगा उसको ओपन करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक API की क्रिएट करूंगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस वेबसाइट में क्रिएट API की पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली की का नाम और प्रोजेक्ट का नाम डाल दूंगा और हमारा API की जनरेट हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से API की को कॉपी कर लेना है और वापस N8N में आकर इसको पेस्ट कर देना है। फिर इसको हम सेव कर देंगे और लो हो गया हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल। चलो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं ओपन चैट पर क्लिक करूंगा और इस पर हाई भेजूंगा। याद है तुम्हें पहले हमने जब हाई भेजा था तब कोई रिप्लाई नहीं आया था। अब देखते हैं, मैं यहाँ पर हाई भेजता हूँ और देखो चैटबॉट ने रिप्लाई भी दे रहा है। क्या बात है। तो दोस्तों अब मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय मैं मनीष। इसने रिप्लाई किया दिया, हाय मनीष मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ वगैरह। ठीक है, मैं इसको थोड़ा घुमाकर एक सवाल पूछता हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है। अब ये देखो ये नहीं बोल पा रहा है, मुझे आपका नाम नहीं पता, ये सब बोल रहा है। अरे भाई अभी तो बताया था मेरा नाम मनीष है। इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों पता है? हमारा जो AI एजेंट है उसके पास कोई याददाश्त नहीं है, मतलब वो किसी डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं है। तो चलो इसका याददाश्त वापस लाते हैं और ये करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो मेमोरी का ऑप्शन है वहां पर मैं क्लिक करूंगा और तुम्हें बहुत सारा डेटा सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें ज़्यादा डेटा सेव करना है तो तुम MongoDB या SQL जैसे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल मेमोरी यूज़ करूंगा जो इसी वेबसाइट पे ही अपना इंटरनल डेटाबेस है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि बॉट कितना पिछले मैसेज याद रख पाए, तो मैं इसको यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि हमारा जो AI है वो पिछले 10 मैसेज को याद रखेगा। अब चलो दोबारा इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय मैं मनीष और उसके बाद मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि मेरा नाम क्या है बताओ। ये देखो इस बार इसने बिल्कुल सही से जवाब दिया। इसका मतलब है कि हमारा AI एजेंट अब बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको कनेक्ट करेंगे टूल से। ये बेसिकली हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जब भी हमारे बॉट से कुछ पूछे तो वो किसी एक जगह से डेटा पूछकर कस्टमर को जवाब दे सके। और अगर हमारा जो इन्फॉर्मेशन सेट है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये AI क्या करेगा, कस्टमर का जो सवाल है और उसके साथ साथ कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछ के एक जगह पर नोट कर लेगा। तो ये जो सिस्टम है इसको बनाने के लिए हमें टूल को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा और इस टूल को तुम यूज करके और भी बहुत काम करवा सकते हो। जैसे कस्टमर को एक मेल भेज दिया या कस्टमर को एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, तो बहुत सारे काम तुम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा ये एक प्लेटफॉर्म से डेटा को पढ़कर कस्टमर को रिप्लाई कैसे करता है। उसके बाद हम वो सिस्टम बनाएंगे जिसमें अगर बॉट को कोई सवाल नहीं पता तो वो कस्टमर का नंबर और सवाल पूछ के नोट कर लेगा। तो सिंपली मैं ये प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं गूगल शीट सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं सारा डेटा वहाँ पर सेव करूंगा, क्योंकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं गूगल शीट पर सेव करके रखा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिलेक्ट क्रेडेंशियल पर क्लिक करूंगा और इसमें 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल लॉगिन और दूसरा है सर्विस अकाउंट का। तो मैं इसको सिंपली गूगल से लॉगिन कर लूंगा। ये बहुत ही आसान है। यहाँ से हम अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करते ही ये जो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है ये हमारा सीट को यूज कर सकता है। चलो अब मैं तुम्हें अपने गूगल सीट दिखाता हूँ। सिंपली गूगल पर जाऊंगा और गूगल सीट सर्च करूंगा। तो मैं वेबसाइट को ओपन कर लूंगा और मैंने एक एक्सेल फाइल पहले ही बनाया है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस पे फाइल से मैं अपलोड कर लूंगा। देखो इसमें 3 अलग अलग पेज है।
एक कोर्स के बारे में है, दूसरा है FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और तीसरा है अननोन क्वेरीज, जैसे जिसके बारे में मैं बता रहा था कि अगर बॉट को कोई डेटा नहीं पता है तो वो यहाँ पर सेव कर लेगा। मैं ये सीट को थोड़ा डिजाइन कर लेता हूँ ताकि तुम्हें देखने में अच्छा लगे। तो इस सीट को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वापस N8N में आता है, मैं इस नोड का नाम चेंज करके गेट कोर्स डाटा लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक ऑपरेशन का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि तुम सीट से क्या करवाना चाहते हो। अभी के लिए मैं गेट रो सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अभी मुझे इंफॉर्मेशन पढ़नी है। अगर इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी बाकी ऑपरेशन यूज करेंगे, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा। अब मैं डॉक्यूमेंट पे जाकर अपनी फाइल को सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, मेरा जो सीट का नाम है उसको मैं कोर्स डेटा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कोर्स डेटा आ चुका है, इसके अंदर से मैं कोर्स वाला पेज को सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, इस नोड का नाम ना मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको गेट कोर्स इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। चलो, हमने पेज सिलेक्ट कर लिया है, कनेक्ट कर दिया है, अब टेस्ट करते हैं। मैं कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछता हूँ, जैसे कैन यू टेल मी अबाउट द फॉरवर्डिंग कोर्स, और देखो हमारा रिप्लाई आ गया है। इसका मतलब है हमारा जो बॉट है वो गूगल सीट से डेटा को बिल्कुल आराम से पढ़ पा रहा है। नाइस। अब बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरे नोड को भी कनेक्ट कर लूंगा, हमारा FAQ था, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस है एकदम। तो दोस्तों, अब हमारा बॉट इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है, लेकिन अगर डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और वो सवाल किसी कस्टमर ने पूछ लिया तो क्या, उसके लिए हम डेटा सेव करने का प्रोसेस को अब करने वाले हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले टूल कनेक्ट किया था। अब देखो, मैं पहले गूगल सीट को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इस बार सीट के अंदर मैं अननोन क्वेरीज वाला पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तुम्हें याद ही होगा ये पेज हमने खाली छोड़ा था, ये वाला पेज। और इस बार ऑपरेशन में हम अपेंड रो सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इस बार हमें डेटा पढ़ना नहीं है बल्कि ऐड करना है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू ऐड करने के लिए 2 बॉक्स आ गया है, बिल्कुल हमारे सीट की तरह। तो ये इनपुट बॉक्स में एक्सप्रेशन कुछ दिखा रहा है, लेकिन उसके पास देखो एक स्टार आइकॉन है। अगर तुम इसे क्लिक कर दोगे तो ये बॉट स्मार्ट बन जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्वेश्चन जो है तो वो उठा के ऑटोमेटिकली हमारा सीट में ऐड कर देगा। मोबाइल नंबर वो भी पूछ लेगा और उसको ऐड कर देगा। लेकिन एक मिनट, अगर तुम अभी इसको चैट में टेस्ट करोगे तो ये सही से काम नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि बेचारा एजेंट को पता ही नहीं है कि इस टूल का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। उसे हमें कुछ रूल्स, कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इसके लिए हम सिस्टम इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। मैं एजेंट पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ नीचे सिस्टम मैसेज का ऑप्शन है। यहाँ मैं अपने चैट बॉक्स के लिए सारे रूल्स लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कस्टमर जब हाय लिखेगा तो कस्टमर को एक वेलकम मैसेज भेजना, फिर कस्टमर से हमेशा आराम से पोलाइटली बात करना, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर कस्टमर कुछ ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका आंसर हमें नहीं पता, यानी हमारे डेटाबेस में वो आंसर नहीं है, तो उस कस्टमर का फोन नंबर तुम मांगोगे और उस नंबर और सवाल को हमारे अननोन क्वेरीज वाली सीट में सेव कर लेना। और हाँ, कस्टमर जिस भाषा में बात करे उस भाषा में जवाब देना। चलो, हमने इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया है, अब फाइनल टेस्ट करने की बाकी है। देखते हैं हमारे बॉट स्मार्ट बना या नहीं। पहले हम हाय भेजते हैं और ये देखो हमारे वेलकम मैसेज आ गया, परफेक्ट। अब एक ऐसा सवाल पूछता है जो डेटाबेस में है ही नहीं, जैसे क्या कोर्स खरीदने के लिए, क्या कोर्स खरीदने के लिए EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन हमने डेटाबेस में नहीं दिया था। अब देखते हैं बॉट क्या कहते हैं। देखो, ये सॉरी बोल रहा है और हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है। क्या बात है। मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ और देखो इसने थैंक यू भी बोल दिया। असली जादू देखते हैं। हम अपने गूगल सीट को खोलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कस्टमर का नंबर और उसका सवाल दोनों ही ऐड हो गए हैं। तो दोस्तों, एग्जैक्टली यही तो हम चाहते थे। हमारा बॉट अब पूरी तरह से तैयार है। अगला जो स्टेप है वो है हमारे वेबसाइट पर इसको ऐड करना। तो चलो दोस्तों, वेबसाइट पर हमारा चैट को ऐड करने का प्रोसेस देखते तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बिलीव करो ये बहुत ही सिंपल और आसान है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला ऑन मैसेज चैट वाला नोड था, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है मेक चैट पब्लिक से, मैं इसको ऑन कर दूंगा और ऊपर एक लिंक आ जाएगा। इसको कॉपी करके मैं ब्राउजर पर एक नया टैब में इसको ओपन करूंगा। देखो ये ओपन नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है पता है?
इसका रीजन ये है कि हमने अपने बॉट को एक्टिव ही नहीं किया है। तो हम वापस जाएंगे और यहाँ से ऑटोमेशन को एक्टिव कर देंगे। अब देखो लिंक तो इजीली खुल गया। अब देखो यहाँ पर वो मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। ये नाम और टेक्स्ट को तुम चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा नाम ऐड कर दिया मनीष। चलो मैं यहाँ पर हाई भेजकर टेस्ट करता हूँ, लेकिन ये एक प्रॉपर अलग सा वेबसाइट में ओपन हो रहा है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारे वेबसाइट पर ये चैट बॉट ऐड हो। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, मैं मेरा वेबसाइट का कोड को ओपन कर रहा हूँ। देखो कोड देखकर घबराना मत, तुम्हारे यहाँ पर कोडिंग आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस पे बना हो या ब्लॉगर पे बना हो या कस्टम कोडेड हो, प्रोसेस सबके लिए सेम है। हम वापस उस मैसेज नोट पर जाएंगे और इस बार और यहाँ पर देखो एक्सेस मोड को मैं एम्बेडेड सेट कर दूंगा। अब इसके नीचे देखो एक लिंक है, मैं इसको ओपन करूंगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही देखो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे ये वेबसाइट में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 तरीका बताया है, ठीक है। मैं पहले वाला यूज करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। मैं ये कोड ब्लॉक को पूरा कॉपी कर लूंगा। इसके बाद हमें वेबसाइट का जो थीम कोड है उसमें हमें जाना है। तुम्हारे वेबसाइट का कोड में आने के बाद हमें सर्च करना है एंड ऑफ बॉडी टैग, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा दिखती है ये। इसके ठीक ऊपर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ चैटबॉट कोड, और उसके नीचे हमने जो कोड कॉपी किया था वो सीधा हम पेस्ट कर देंगे। अब इसको सेव कर देंगे। अब वेबसाइट पे वापस आते हैं। अब हमारा जो खुद का वेबसाइट है उसको मैं ओपन करूंगा और एक मैजिक देखो, हमारे वेबसाइट के नीचे एक चैटबॉट का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा। इसे एक्टिव करने के लिए तुम्हें N8N का प्रोडक्शन वेबहुक यूआरएल को कॉपी करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर हमारा वेबसाइट का जो कोड है वहाँ पर देखो ये कैपिटल में जो लिखा है योर प्रोडक्शन वेबहुक यूआरएल, इसके जगह मैं वो यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा बस, और सेव कर दो। चैट आइकॉन पर क्लिक करोगे और मैसेज भेजोगे तो देखोगे कि ये रिप्लाई आ रहा है। तो हमारा बॉट वेबसाइट में बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। आई होप मैं जो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया था वो तुमने सक्सेसफुली कर लिया। अगर कर लिया तो मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।